जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जीएस पेपर के लिए, जिसमें हम यूपी के टीचर की जितनी भी वैकेंसी आएगी, इसके साथ सेंट्रल की जितनी भी वैकेंसी टीचर के लिए आएगी, उसमें पूछे जाने वाले जो हिस्ट्री मेन हैं उसको हम कवर करेंगे। इसके साथ इसी जो है डेली हम 20 क्वेश्चन लेके आएंगे और 20 क्वेश्चन मुख्य रहेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें हम नए क्वेश्चन भी ऐड करेंगे, जिसमें हमारा हिस्ट्री भी रहेगा, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, और साथ साथ जो है हम करेंगे करंट अफेयर्स को भी इसमें ऐड करते जाएंगे। तो डेली हमारा जो है 20 क्वेश्चनों का सीरीज आएगा, आप देखेंगे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो शुरू करते हैं। पहले ही प्रैक्टिस सेट है आज का। पहला है कि जो अमेरिकी क्रांति का जो शुरुआत हुआ 4 जुलाई 1776 को हुआ। अमेरिकी क्रांति की शुरुआत 4 जुलाई 1776 को हुआ। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुक्त व्यापार का जो सिद्धांत था किसने दिया? एडम स्मिथ ने दिया था मुक्त व्यापार का सिद्धांत। और इनकी एक बुक है, उसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, इनकी बुक है। तीसरा है क्वेश्चन, एक नारा दिया गया जिससे कहा गया प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, इसे किसने दिया? इसे देने वाले सैमुअल एडम्स हैं। इनके नेतृत्व में ही बोस्टन टी पार्टी हुआ था। कब हुआ था? 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में बोस्टन टी पार्टी हुआ था। इसमें क्या हुआ, अंग्रेज़ों के द्वारा जो इंडिया से चाय भेजा जाने लगा डायरेक्ट जो अमेरिका में, जिससे वहाँ के लोगों ने विरोध किया और चाय से भरी हुई एक जहाज़ अमेरिका उतरने वाली थी, जिसको अमेरिका वासियों ने डुबो दिया, और इसी को कहा जाता है बोस्टन टी पार्टी। ठीक है। अगला फैक्ट है हमारा, टेनिस कोर्ट की शपथ कब हुआ? 20 जून 1789 ईस्वी को टेनिस कोर्ट की शपथ हुआ। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? आवासीय और मिराबियो थे। आवासीय और मिराबियो थे। और इसी सभा के जो अध्यक्ष बने वो बेली थे। कौन? बेली थे। तो टेनिस की कोर्ट की जो शपथ हुई 20 जून 1789 ईस्वी में हुई, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? आवासीय और मिराबियो ने थे। कौन कौन थे? आवासीय और मिराबियो थे। इसके अध्यक्ष बेली थे। 5-6 जो बुक है वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित, उसको हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है? रूसो हैं। टू ट्राइज ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन हैं? जॉन लॉक हैं। और अगला है द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है? मॉन्टेस्क्यू हैं। ठीक है। अगला है डिवाइन कॉमेडी को किसने लिखा? दांते ने लिखा। इंसाइक्लोपीडिया को किसने लिखा? दीदरो ने लिखा था। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट को किसने लिखा है? रूसो ने। टू ट्राइज ऑफ गवर्नमेंट को किसने लिखा है? जॉन लॉक ने लिखा है। द स्पिरिट ऑफ लॉ किसने लिखा है? मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है। डिवाइन कॉमेडी दांते ने लिखा है। और इंसाइक्लोपीडिया कौन लिखा है? दीदरो ने लिखा है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं अगला फैक्ट के बारे में, जो फ्रांस में गणतंत्र घोषित कब किया गया? फ्रांस को गणतंत्र घोषित करने वाला डेट क्या है? 21 सितंबर 1792 ईस्वी में फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। फ्रांस में ये एक महत्वपूर्ण घटना हुआ जिसे बोला जाता है मार्च ऑफ विचेज, यानी कि चुड़ैलों का धावा। कब हुआ? 5 अक्टूबर 1789 ईस्वी में। कैसे हुआ? फ्रांस की महिलाओं के द्वारा वर्साय के महल की ओर कूच किया, क्योंकि महिलाएं भी चाहती थी कि वो जो आंदोलन में भाग करें और अपने अधिकार को प्राप्त करें। इसके लिए वो वर्साय के महल की तरफ कूच किया, और इन सबको कहा जाता है चुड़ैलों का धावा। अगला फैक्ट है मेजनी से संबंधित है। मेजनी ने क्या किया? यंग इटली की स्थापना 1832 ईस्वी में किया, मार्सेई नामक स्थान पे। और एक और संगठन की स्थापना किया था, यंग यूरोप का स्थापना किया। कब? 1834 ईस्वी में। स्थान था बर्न, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है। अगला जो फैक्ट है, कुस्तुनतुनिया की जो संधि हुई थी कब हुई? 1832 ईस्वी में हुई। इस संधि के द्वारा क्या हुआ? यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया गया। अगला फैक्ट क्या है? रक्त और लौह की नीति। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया? बिस्मार्क।
बिस्मार्क कहाँ से संबंधित है? जर्मनी के एकीकरण से संबंधित है। ठीक है, एक जर्मनी से संबंधित एक संधि हुई है जिसे कहते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी में हुई। इस कारण जर्मनी को पूर्ण एकीकरण घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अगला जो फैक्ट है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहते हैं? तो ग्रीस को कहते हैं। सुनो, ग्रीस जो है एक बहुत ही दार्शनिक वाला देश कहा जाता है। उस यहाँ पे बहुत दार्शनिक हुए, इसलिए यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? ग्रीस को कहते हैं। अगला जो फैक्ट है, समाजवादी आंदोलनों का पिता किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है रॉबर्ट ओवन को कहा जाता है। अगला फैक्ट है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की स्थापना 1848 ईस्वी में कार्ल मार्क्स और एंजेल्स ने किया था। कार्ल मार्क्स को क्या कहा जाता है? आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है कार्ल मार्क्स को। ठीक है, अब अगला फैक्ट देखते हैं कि ऐतिहासिक भौतिकवाद किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ही ने दिया था। और इससे संबंधित एक और तथ्य है, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद किसने दिया? तो ये हीगल ने दिया। कार्ल मार्क्स के जो गुरु थे हीगल ही थे। तो इतना पहले हम जो है फिर से वो जल्दी से दोहरा लेते हैं, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य ही है याद करना फैक्ट को। अमेरिकी क्रांति की जो शुरुआत हुई 4 जुलाई 1776 को। मुक्त व्यापार सिद्धांत किसने दिया? एडम स्मिथ ने दिया, और इनकी एक बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। एक नारा है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, सैमुअल एडम्स ने दिया। इनके नेतृत्व में ही बोस्टन टी पार्टी हुआ 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में। अगला फैक्ट है, टेनिस कोर्ट की शपथ कब हुआ? 20 जून 1789 ईस्वी में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? अब्बासिया और मिराबियो थे। ठीक है, इस टेनिस कोर्ट के जो शपथ हुए इसकी अध्यक्षता कौन किया था? बेली ने किया था। कुछ पुस्तकें हैं जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने लिखा, टू ट्राइज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखा? जॉन लॉक ने। द स्पिरिट ऑफ लॉ किसकी बुक है? मॉन्टेस्क्यू की है। डिवाइन कॉमेडी किसकी है? दांते की है। और इंसाइक्लोपीडिया किसकी है? दीदरो की है। अगला फैक्ट है, फ्रांस गणतंत्र कब घोषित किया गया? 21 सितंबर 1792 ईस्वी को। चुड़ैलों का धावा कब हुआ? 5 अक्टूबर 1789 ईस्वी में। फ्रांस की महिलाओं के द्वारा वर्साय महल की ओर कूच किया गया था। तो एक घटना हुई चुड़ैलों का धावा। अगला जो फैक्ट है मेजनी से संबंधित है। मेजनी ने यंग इटली की स्थापना किया 1832 ईस्वी में मार्सेई में। यंग यूरोप की स्थापना भी किया 1834 में। कहाँ? बर्न, स्विट्जरलैंड में। कुस्तुनतुनिया की जो संधि हुई 1832 ईस्वी में, इसके तहत यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। रक्त और लौह की नीति का जो आरंभ किया बिस्मार्क ने किया। क्यों? इसके द्वारा जर्मनी के एकीकरण जो है किया गया। अगला जो संधि एक है फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी में जर्मनी का पूर्ण एकीकरण किया गया। अगला फैक्ट है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहते हैं? ग्रीस को कहते हैं। समाजवादी आंदोलनों का पिता किसे कहते हैं? रॉबर्ट ओवन को कहते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में मार्क और एंजेल्स ने इसे स्थापित किया। कार्ल मार्क्स को ही आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद को किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद को किसने दिया? हीगल ने दिया था। अब आगे और फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट है, खूनी रविवार कब हुआ? खूनी रविवार जो है 9 जनवरी और 22 जनवरी 2 डेट है। 9 जनवरी जो है रूस की जो पर्सनल उनका कैलेंडर है उसके अनुसार 9 जनवरी को हुआ, जबकि पूरे वर्ल्ड में जो कैलेंडर चलता है ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है उसके अनुसार 22 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ है। कौन सा? 1905 ईस्वी में हुआ है खूनी रविवार। ठीक है, ये कैसे हुआ? फादर गैपान के नेतृत्व में ये खूनी रविवार हुआ और इसके तहत क्या हुआ? रूसी क्रांति का प्रारंभ हो गया। अगला फैक्ट है, अप्रैल थीसिस कब हुआ? अप्रैल 1917 ईस्वी में। ये रूस से संबंधित है। अप्रैल थीसिस किससे? रूसिया देश से है। इसे स्टार्ट करने वाले कौन है? लेनिन है।
इसमें अप्रैल 36 में 3 बातें मुख्य रूप से हुई। कौन सी? युद्ध को समाप्त किया जाए। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो पहले दृष्टि में रूस जो है उसमें पार्टिसिपेट किया और वहाँ के लोगों ने समर्थन किया, बट जैसे जैसे वहाँ के सोर्सेस ख़त्म होते गए तो रूस वासियों ने इसका विरोध किया, जिसका नेतृत्व लेनिन ने किया और लेनिन ने अपना एक अप्रैल थीसिस दिया अप्रैल 1917 ईस्वी में। इसमें इन्होंने 3 मुख्य बातें की कि युद्ध को समाप्त किया जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए और जितने भी ज़मीनें हैं रूस में वो किसानों को दे दी जाए। अगला फैक्ट है प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 28 जुलाई 1914 को ये स्टार्ट हुआ और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। कहा जाता है प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब पार्टिसिपेट किया था? तो 6 अप्रैल 1917 ईस्वी में किया गया। क्यों किया अमेरिका ने पार्टिसिपेट? क्योंकि एक ब्रिटेन का जहाज़ था जिसका नाम था लुसितानिया जहाज़, और इसमें जो है सम्मिलित कुछ अमेरिकी नागरिक जा रहे थे। इस लुसितानिया जहाज़ को जर्मनी के द्वारा जो है डुबो दिया गया, जिसके कारण अमेरिका वासियों की कुछ लोगों की मृत्यु हुई और इस कारण ही अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही फैक्ट हैं। ये आप जो फुली तरह से देखना, एक बार 2 बार देखना, जिससे आपको याद हो जाए और डेली इस तरह से क्वेश्चन आते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए कारगर रहेगा। धन्यवाद।